भौवीजाङ्कुर्जनना भौवीजाङ्कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी निस्सीम सागर जी शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। नाम के अनुरूप ही जिनका जीवन है ऐसे मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की जय। हमने नहीं देखा भगवान आदिनाथ को, हमने नहीं देखा भगवान महावीर स्वामी को, और हमने नहीं देखा साक्षात पार्श्वनाथ भगवान को। हमने ना उनका समोसरण देखा, ना उनका वैभव देखा, ना इंद्रों के द्वारा पुष्प वृष्टि देखी, ना किसी प्रकार से और अन्य जो अतिशय होते हैं चमत्कार होते हैं वो देखे। लेकिन आज जो हमने देखा उस देखने से हमें उस चीज की याद आई। क्या देखा? आज हमने देखा कि श्रावक गण भगवान पार्श्वनाथ की छांव में गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जो भक्ति कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, वो याद दिला रहा था उस समोसरण की जब भरत चक्रवर्ती साक्षात समोसरण में जाकर के पूजन करते होंगे। वो याद दिला रहा था राजा सैनिक की जो साक्षात समोसरण में जाकर के आराधना करते होंगे। और वो याद दिला रहा था उस मेंढक की जो भावों से भरो हो करके भी चलो फुदक फुदक करके जा रहा था। अरे अपने भगवान हैं ही ऐसे जो सौधर्म इंद्र के हृदय में भी समा जाते हैं तो छोटे से मेंढक के हृदय में भी समा जाते हैं। वो किसी एक ऐसे सामान्य से श्रावक के हृदय में भी समा जाते हैं तो ऐसे बीतरागी संतों के हृदय में भी समा जाते हैं। कितने भोले भाले हैं वो भगवान। ऐसे उन भोले भाले भगवान की आराधना करने का सौभाग्य, जैसा कि अभी आपके सुना कि सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य आपको सिद्ध चक्र विधान में वो भी तुलसी नगर के प्रांगण में प्राप्त होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये, इसमें नागपुर वालों की बहुत बड़ी चतुराई सामने आई है। उनने सोचा ये संत ऐसे रुकने वाले नहीं और गुरुदेव ऐसे मानने वाले नहीं, क्या उपाय अपनाया जाए। जैसे सौधर्म इंद्र ने उपाय अपनाया था, क्या? भगवान आदिनाथ को घर से बाहर निकालने का, और इनने उपाय अपना लिया इन संतों को अपने घर में बिठाने का। ऐसा उपाय अपनाया कि कैसे माने, अंदर दुखदुखी लग रही थी और कहीं ज़्यादा दुखदुखी ना हो जाए, क्योंकि वैसे ही हार्ट के पेशेंट बहुत होते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो क्या करें। उपाय अपना लिया इनने भी। सौधर्मिंद बनने के पहले अपने सौधर्मिंद की चतुराई अपना ली और गुरुदेव के चरणों में जाकर के प्रार्थना कर डाली कि हमारे लिए एक विधान करना है। अब जब भक्ति से भगवान भी मान जाते हैं और यदि यहाँ सिद्ध चक्री आराधना करने वाले हों, भक्त हों, तो गुरुदेव ना मान पाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गुरुदेव ने एक दिन तो सोचने में समय लगाया और फिर बाद में संकेत भेज दिया कि जाओ विधान भी कर लो। और जब विधान हो ही जाएगा, पूर्णिमा तक जब विधान होगा, तो अब इसके बाद क्या रह जाएगा। लेकिन फिर भी 4 दिन बचते हैं बीच में। हाँ,
फिर भी 4 दिन बचते हैं बीच में, लेकिन इनकी युक्ति कामयाब हो गई और भक्ति भी अपने परचम लहराने के लिए तैयार हो गई और सिद्ध चक्र की आराधना का हमारे सामने एक समान अवसर आने वाला है। कितनी बड़ी बात है। हम सम्यक्त्व को प्राप्त करने की बात सोचते हैं, हम संतत्व को प्राप्त करने की बात सोचते हैं, हम सिद्धत्व को प्राप्त करने की बात सोचते हैं, लेकिन सिद्धत्व की प्राप्ति बिना संतत्व के नहीं, संतत्व की प्राप्ति बिना सम्यक्त्व के नहीं। और इन संतत्व और सम्यक्त्व के बीच में यदि कोई एक सेतु बनता है तो उसका नाम है श्रावकत्व। श्रावकत्व का जीवन होते हुए और संतत्व की भावना भाते हुए और लक्ष्य में सिद्धत्व रखते हुए यदि हमारे लिए किसी सम्यक्त्व को प्राप्त करने का सबसे बड़ा जरिया बनता है तो देव शास्त्र गुरु की आराधना, और उसमें भी ऐसी आराधना जो सामूहिक पुण्य को संजोने वाली हो। हमें तो लगता है संतत्व की आराधना और सिद्धत्व की आराधना के बीच में जो श्रावकत्व का सम्यक्त्व प्राप्त करने का उपाय है, ये उपाय ऐसा उपाय साबित होगा कि अगला जब विधान होगा तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में ही होगा, जिसमें साक्षात गुरुदेव आकर के भगवान को सूर्य मंत्र प्रदान करेंगे। युक्ति तो बहुत समझ में आ गई। हम समझते थे नागपुर वाले समझदार हैं तो, लेकिन उतने नहीं। लेकिन अब समझ में आया इनकी समझदारी तो बहुत आगे की थी। अंदर ही अंदर चुपचाप अपनी तैयारी करते रहे, भक्ति बढ़ाते रहे, पुण्य बढ़ाते रहे और युक्ति ऐसी अपनाई कि सारे संतों को यहाँ पर रोकने में कामयाब भी हो गए। और उसके बाद भी 5 आए थे, 4 क्षुल्लक आए थे, एक संत और आने वाले हैं सुना ऐसे, जो अपने आप में आपकी इस धूम में और अपने आप में कितना बड़ा कीर्तिमान रचने में कामयाब कराने के लिए आपका आशीर्वाद देने आ रहे हैं। अद्भुत है। भक्ति क्या नहीं करती बताओ। भक्ति कहाँ से कहाँ आपके अंदर युक्ति की संयोजना भी कर देती है, आपके अंदर शक्ति का सामर्थ्य का एहसास भी दिला देती है, और भक्ति आपके लिए उस रत्न तर्स को प्राप्त करके मुक्ति के लिए कारण बन जाने के लिए कारण भी बन जाती है। भक्ति वो होती है भगवान। अब बात आती है कि ये तो हो जाएगा बीच में विधान, और विधान के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में और संयोजनाएं चल रही हैं कि कलश स्थापना भी इसी के बीच में कर डालें, ताकि और जो गिले शिकवे हैं और जो थोड़ा बहुत उथल पुथल है वो भी शांत हो जाए। हो सकता है आपकी युक्ति कामयाब हो जाए। अब हमारी भावना ही बन रही है कि जब आप इतनी बड़ी आराधना करने जा रहे हैं, उससे जो पुण्य संजोएंगे उसमें कलश स्थापना का भी काम आपका उसके साथ साथ हो जाए। लेकिन कलश कहते किसको हैं, जिसको आप मंगल कलश बोलते हैं? यूँ तो साधुओं की स्थापना जब वो भक्ति कर लेते हैं, वर्षा योग की स्थापना की, तभी हो जाती है। उनकी औपचारिकताएं नहीं होती, वो तो सारे काम अनौपचारिक किया करते हैं। औपचारिकताएं तो श्रावकों की हुआ करती हैं, और जब औपचारिकताएं श्रावकों की हुआ करती हैं तो उनके लिए खुद भले ही ना बने नागपुर में, लेकिन कलशारोहण या कलश मंगल कलश की स्थापना करके वो संकल्प दिला लेते हैं पूरे समाज को कि हम पूरे वर्षा योग के दौरान धर्म ध्यान कर पाएँ। इस वर्षा योग के दौरान हम अपने जीवन में उस अमृत की वर्षा सराबोर हो करके अपने जीवन में वो प्राप्त कर पाएँ जो अभी तक हमारे लिए प्राप्त नहीं हो, और एक कारण संसारी बनाने के लिए कारण बना हुआ था। अब संसार में रह करके भी संसार में ऐसी साधना करनी है, संसार में ऐसी अर्चना करनी है, संसार में ऐसी प्रार्थना करनी है कि हमारी आराधना इस संसार में रह करके भी साधना करते हुए उस सिद्धत्व को प्राप्त करने में कारण बन जाए। ऐसी उस आराधना का समय आ गया है बंधुओं। और जहाँ तक बात है मंगल कलश की, कई प्रकार के मंगल हुआ करते हैं। सुनते हैं कुछ जीव भी मंगल हुआ करते हैं और कुछ निर्जीव भी मंगल हुआ करते हैं। जीवों में कौन? कन्या को मंगल माना जाता, हाथी को मंगल माना जाता, घोड़े को मंगल माना जाता। कुछ विशेष पशु होते हैं जो मांगलिक माने जाते हैं। और मनुष्यों में कन्या को मंगल माना जाता, साधुओं को मंगल माना जाता, अरहंतों को मंगल माना जाता, सिद्धों को मंगल माना जाता। और यदि निर्जीव वस्तु में आए तो स्वस्तिक को, नंद्यावर्त को मंगल माना जाता, और कलश को भी मंगल माना जाता। अब आप लोग चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। इन सारे मंगलों में सबसे सुलभ मंगल कौन है बताओ? अच्छा, अरहंत आज साक्षात उपलब्ध नहीं, सिद्ध आज साक्षात उपलब्ध नहीं, केवली प्रणीत धर्म साक्षात उपलब्ध जिनको हुआ है वो यहाँ पर मंच पर विराजमान है, और जिनको
गौण रूप से उपलब्ध हुआ है वो यहाँ पर सभा में विराजमान है। लेकिन यदि आपको उस 50 मंगलों में से सबसे ज़्यादा सहज रूप से यदि उपलब्ध हो सकते हैं तो साधु मंगल है। अब साधु को मंगल कहा गया, बहुत अच्छी बात है, साधुओं को मंगल कहा गया। लेकिन कई बार होता है हमारे जीवन में वो साधु बहुत जल्दी मंगल कर लेते हैं। सुनना, सब लोग सुनना, बहुत अच्छी बात कहने जा रहे हैं हम। कई बार दिमाग में आता है महाराज के पास गए, आशीर्वाद मिला, जो मनोकामना लेके गए थे पूरी हो गई। अब ये साधु बहुत मांगलिक हैं, गुरुदेव बहुत मांगलिक हैं, होता कि नहीं होता? अब किसी का बहुत तीव्र कर्म का उदय है, मान लो वो तीव्र कर्म के उदय में गया और गया, उसके बाद उस मांगलिक भावना को लेके गया, हम ये काम करना वो काम करना, उन्हें आशीर्वाद सबको दिया, लेकिन वो आशीर्वाद तो फलेगा आपकी भावनाओं के अनुसार। और कथनचित मान लो किसी साधु के पास गए, मुझ जैसे साधु के पास आप आ गए और मान लो भावना लेकर के आए, कथनचित पूरी नहीं हो पाई, तो क्या आता है? अब साधु के प्रति जो निष्ठा है उसमें कमी तो नहीं आएगी, लेकिन ये जो साधु हैं ये मांगलिक कम है, ये मांगलिक ज़्यादा है, इस प्रकार का तारतम्य तो आ जाएगा। होता कि नहीं होता? अब जैसे मात अपन बात करते हैं उस कलश की, कलश है, बच्चे भी छोटे छोटे कलश ले लेते हैं जब प्रदान करने होते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, करते कि नहीं करते? और उनकी तोतली भाषा को देख करके आप लोग बहुत मुस्कुराते हैं कि हाँ कम से कम बच्चा उस छोटे से कलश को लेकर के कुछ सीख तो रहा है, कुछ सहजना सीख तो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उस कलश में मांगलिकता क्या है पूछना चाहते हैं। मान लो कलश है, रास्ते में आप जा रहे हो और कोई यदि महिला पानी भर के पनिहार आ रही है और भरा हुआ लेकर आ रही है, तो कई बार जो अच्छे लोग होते हैं ना कुछ डाल देते हैं उसमें, क्यों? मंगल सूचक है। अब पूछना चाहते हैं वो कलश मंगल है कि पानी मंगल है? कलश यदि मंगल है तो खाली कलश भी मंगल होना चाहिए, और यदि पानी मंगल है तो उसमें कितना सा पानी आता है, सारे कुएं तालाब बावड़ी समुद्र ये सब मंगल होना चाहिए। क्या मंगल है, पानी मंगल कि कलश मंगल? तो ना सिर्फ पानी मंगल ना सिर्फ कलश मंगल। यदि कलश यदि अधूरा है तो उसको अमांगलिक माना जाता है, खाली है तो अमांगलिक माना जाता है, और यदि भरा है और यदि अधूरा भरा है तो बोलते ना अधरी गगरी छलकत जाए, ऐसी बात मानी जाती है। और जब पूरा भर जाता है, छोटी सी 50 ग्राम की भी कलशी है तो 50 ग्राम पानी भी उस छोटे से कलश को मांगलिक बनाने के लिए कारण बन जाएगा। ऐसे साधु मंगल हैं, बिल्कुल पक्का मंगल, चत्तारी मंगल उनका नाम आया है। लेकिन यदि उनमें आपके समर्पण रूपी जल का पूरा भराव है तब तो आपके जीवन में वो पूरे मांगलिक माने जाएंगे, और यदि आप समर्पण का अधूरा भराव है तो वो साधु भी आपके जीवन में पूरा मंगल नहीं कर पाएंगे। ये तो आपके समर्पण रूपी जल का प्रभाव है, ये तो आपके उस समर्पण रूपी निष्ठा रूपी जल का प्रभाव है। उस साधु रूपी मंगल को देख करके दिखता तो बाहर से कलश ही है, कभी पानी नहीं दिखता। और पानी का जब अंदर भराव होता है तो उस कलश की जो स्थिरता है वो आपको अनुमान लगाने के लिए कारण बन जाती है कि नहीं ये कलश पूरा भरा है कि अधूरा भरा है। हल्का भरा होगा तो कुछ उछलेगा, खाली होगा तो उसको सर पर रख के जाएंगे नहीं, वो तो लटकेगा। और जब पूरा भरा होगा तो सर पर जो विराजमान सुशोभित होगा तो उसमें जब छलका गए नहीं तो हम मांग लेते हैं कि नहीं पूरा मांगलिक है। ऐसे ही हमारा समर्पण भी जब अधूरा होता है तो छलकता है, उछलता है, और खाली होता है तो फिर तो समर्पण की बात ही नहीं, लटकाए जाते हैं, वो उस कलश को लटकाए जाते हैं और आप लोग वो लटकाए जाते हैं, लटकाने की बात है। लेकिन जब हमारा समर्पण गुरुओं के साधुओं के चरणों में पूरा होता है तो फिर वो कलश जैसे कि माथे पर रखने लायक हो जाता है, ऐसी ये कलश इनकी आज्ञा भी हमारे लिए माथे पर रखने लायक हो जाती है। और जब ऐसे माथे पर रखने लायक आज्ञा हमें मिल जाती है तो फिर सिद्ध चक्र जैसे विधान भी आनंद संपन्न हो जाते हैं, और वर्षा योग भी आपके जीवन में अमृत वर्षा के लिए कारण बन जाता है। मांगलिकता किस चीज़ की है? मांगलिकता उस भराव की है, मांगलिकता उस समर्पण की है। मांगलिकता कलश के बगैर भी नहीं है और पानी के बगैर भी नहीं है, लेकिन दोनों का संयोग जब व्यवस्थित होता है तब जाते मांगलिकता आती है। और उसके बाद विधान की जो आपने बात कर ली, कलश की यात्रा प्रारंभ होगी, मंगल कलश की यात्रा। क्यों आखिरकार मंगल कलश की यात्रा? जब साधु ने स्थापना भक्ति करके कर ली तो फिर मंगल कलश की स्थापना करने की आवश्यकता क्या? अरे साधुओं के जीवन में तो भक्ति करके मांगलिकता
24 घंटे 365 दिनों पूरे जीवन भर रहती है। कम से कम उनके निमित्त से हम अपने जीवन में कलश को स्थापित करके कुछ मांगलिकता प्राप्त कर लें, ताकि उनकी साधना, उनकी आराधना, उस निरंतर का प्रभाव उस कलश में कुछ पड़ जाए, और जब वो कलश हमारे घर में जाए तो हमारे जीवन में मंगल सूचक बन करके प्रभाव दिखाने लग जाए। इसलिए उस कलश की स्थापना करनी पड़ती है। लेकिन इस बार की कलश स्थापना ऐसी हो जो घर घर में हो, हर घट घट में हो। ऐसा नहीं एक भी व्यक्ति कलश लेने से वंचित ना हो जाए, तब तो जाकर के गुरुदेव का आशीर्वाद जो मुनि महाराजों के चातुर्मास के रूप में आपने 16 वर्ष बाद पाया है। कितने वर्ष बाद पाया? 16 वर्ष बाद पाया। इसके पहले सुना कि पूज्य समता सागर जी महाराज का 2006 में चातुर्मास हुआ था और 2022 लग गया, 16 वर्ष बाद पाया। और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि अब परम पूज्य बड़े महाराज जी का संघ 16 सदस्यीय होने वाला है। अभी तक तो 15 सदस्य थे, एक और मुनिराज आने वाले हैं। 16 सदस्यीय संघ का चातुर्मास 16 वर्षों बाद 16 कारण भावनाओं को याद करते हुए ऐसा अभूतपूर्व सानिध्य प्राप्त हो, ताकि वो 16 कारण भावनाएं तीर्थंकरों की आराधना करते करते हमारे जीवन में तीर्थंकर प्रकृति के बंधन के लिए कारण बन जाएं। और ये चातुर्मास ऐसा अद्भुत मील का पत्थर साबित हो कि गुरुदेव जब इस महाराष्ट्र की यात्रा करते वापस लौटें तो हमारे भगवान पार्श्वनाथ अपने असली घर में विराजमान हो जाएं। ऐसा यदि हमने मानस बना लिया है, और ये मानस आज से ही आपके चेहरों में झलकने लग गया है। जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही सबके चेहरे खिल गए। और रही बात तुलसी नगर की मैं एक बात कह दूं, ये जो घटाएं यहाँ पर पिछले 45 दिन से बरस रही है ना, इन घटाओं की संयोजना तुलसी नगर में ही प्रारंभ हुई थी। तुलसी नगर वालों के वहीं से ये घटाएं प्रारंभ हुई थी। मानस तब से ही बना था कि यहाँ पर जाकर के ऐसा कुछ करना है। तो जब घटाएं जहाँ से आई हैं और वर्षा भले ही परवारपुरा में हो रही है, अब यदि वहीं घटाएं जहाँ से प्रारंभ हुई थी वहीं से इस वर्षा योग के प्रारंभ करने की शुरुआत होनी है, तो आप सोचो पुनः जब घटाएं भर करके आएंगी तो इस वर्षा में और दिन दूनी और रात चौगनी जो उन्नति कर जाएंगी, उस उन्नति के लिए आप सबकी वो भक्ति, आप सबकी वो सामर्थ्य और आप सबकी वो शक्ति भी आवश्यक है। क्योंकि कई प्रकार की शक्तियाँ हुआ करती हैं बंधुगण। आर्थिक शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति होती है, मानसिक शक्ति होती है, बौद्धिक शक्ति होती है। इन सब शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करना पड़ता है बंधु। जब आर्थिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छा अर्न करना पड़ता है। जब शारीरिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा भोजन पानी करना पड़ता है, वर्जिश करनी पड़ती है। जब मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा लर्न करना पड़ता है, सीखना समझना पढ़ना लिखना पड़ता है। लेकिन एक शक्ति ऐसी है बंधु जिसको बढ़ाने के लिए कुछ ग्रहण नहीं करना पड़ता, बल्कि जो है उसको और हटाना पड़ता है। वो शक्ति सद्भाव में नहीं बढ़ती, अभाव में बढ़ती है, जिस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति वो शक्ति होती है बंधुओं जो एक बार किसी के पास आ जाए तो बाकी सब शक्ति संपन्न व्यक्तियों को उनके चरणों में गिरने के लिए कारण बन जाती है। गुरुदेव के पास कौन सी शक्ति है बताओ? क्या आर्थिक शक्ति है? नहीं, सब कुछ छोड़ करके आ गए। क्या शारीरिक शक्ति है? बिल्कुल छीण काया कर ली, अपने शरीर को सुखा के रख दिया। ये बात अलग है कि आत्मबल बहुत है। क्या बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति हम मानते हैं बहुत है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा बिरला प्राणी इस संसार में हो जिनका IQ लेवल उनसे भी अच्छा हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 6 उष्टम की बात है। लेकिन सारे शक्ति संपन्न व्यक्ति, चाहे वो आर्थिक शक्ति संपन्न हो, चाहे बौद्धिक शक्ति संपन्न हो, चाहे शारीरिक शक्ति संपन्न हो, उनके चरणों में कतार लगाए खड़े होते हैं, भगवान अब आप बताओ मुझे जीवन में क्या करना है। वो कहते हैं मेरे पास क्या है? हम कहते हैं भगवान जो आपके पास है हम सबके पास तिल भार भी नहीं, और जो हमारे पास है आपके पास एक मात भी फटकता नहीं। ऐसे वो सहन शक्ति संपन्न गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हम सबके जीवन में मानसिक रूप से सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कारण बने ही, और आर्थिक रूप से भी सहन शक्ति इतनी बढ़ जाए कि गुरुदेव का आशीर्वाद जो 9 वर्ष पहले हमारे लिए मिला था कि भगवान पार्श्वनाथ को जो आपने अभी अस्थायी रूप से इस धर्मशाला में विराजमान किया है, वो पुनः अपने ऐसे आशियाने में पहुंच जाए जिस आशियाने को देखने के लिए पूरी दुनिया ललचाए। दुनिया ललचाएगी वो दिन। अभी जब अधूरा बना है
उसकी नक्काशी, उसकी कार्विंग को देख करके जो लोग आते हैं, बहुत छोटा सा दिखने वाला मंदिर भले ही हो, लेकिन उसकी नक्काशी इतनी बेहतरीन है कि उसको देख करके बाकी लोग भी कहते हैं मंदिर तो हमने भी बनाया, लेकिन नागपुर के परवारपुरा का मंदिर जैसा हमने नहीं बना पाया। यदि ऐसा आपकी जब आर्थिक शक्ति को जब वहाँ पर लगना अच्छी तरह से प्रारंभ हो जाएगा, तो अभी जब अधूरे में ऐसा है तो पूरा बनेगा, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, महाराष्ट्र का तो पहला आश्चर्य बन ही जाएगा। भले ही भारत के आश्चर्य में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को कीर्तिमान प्राप्त है और महाराष्ट्र का कीर्तिमान बने, और महाराष्ट्र का किसी प्रकार से यदि वो जनालय या वो आश्चर्य सामने आए तो सर्वप्रथम आश्चर्य परवारपुरा के जनालय के रूप में सामने आए, और वो सब हो पाएगा आप सबकी सामर्थ्य को वहाँ पर सही दिशा में लगाने से, जिसकी शुरुआत हो रही है सिद्ध चक्र की आराधना से। पूजन और विराजमान ये दोनों एक साथ होंगे, सिद्धों की पूजन भी होगी और सिद्धों को हम विराजमान भी करेंगे। इसमें कई प्रकार की योजनाएं आप लोग लेकर के आ रहे हो, सुनते रहते हैं हम तो कि योजनाएं आप लोग कलशों की भी लेकर आ रहे हो। कलश स्थापना तो बाद में होगी, लेकिन उसके पहले आपने विधान रखा, उस विधानों में पात्रों का चयन भी होगा, और पात्रों का चयन हो सकता है आप लोगों के जीवन में कुछ एक अच्छी चीज़ आ जाए तो एक अद्भुत तरीके से होगा। अभी तक जो बोलियों के माध्यम से होता था, हो रहा था, हो सकता है उस तरीके भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आपकी भावनाएं बताएंगी, आपका होनहार बताएगा कि कैसे होने वाला है। तो बोलियों के तरीके से भी हो सकता है, और इस तरीके से भी हो सकता है कि एक पंथ और तीन काज। अभी तक आपने एक पंथ दो काज सुने होंगे, लेकिन एक पंथ तो तीन काज के रूप में भी हो सकता है। कौन से तीन काज हैं, समय रहते आपको मिल जाएगा। इतनी जल्दी सारी बातें बता दोगे तो आज तो रविवार हम भी समझते हैं कि आप लोग क्यों आए हो, और कल सोमवार है, सोमवार को जब आओगे तो हो सकता है पता लग जाए, मंगलवार को पता लग जाए। ब्रह्मचारी जी तो आने, उन ब्रह्मचारी जो आ रहे हैं ना यहाँ पर, वो 3 जगह फिक्स थे अष्टानिक में, लेकिन परम पूज्य बड़े महाराज जी का जब ऐसा नाम सुना, उन्होंने बाकी तीनों जगह की अपनी जो की नियुक्ति थी उस सबको कैंसिल करा करके निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के सानिध्य में यदि नागपुर शहर में यदि गुरुदेव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है तो इस आशीर्वाद को वो चुकना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी अनुमति भी दे दी। अब सोचो, सारी अनुकूलताएं बन रही हैं, मानसिक भी बन रही हैं, साधन संबंधी भी बन रही हैं, वैभव संबंधी भी बन रही हैं, मात्र अब एक अनुकूलता बनानी है हम सब के लिए, अपने आपसी तालमेल की। ये तालमेल यदि बन जाएगा, ये तालमेल यदि बन जाएगा तो दुनिया तालियां बजाए या ना बजाए, हमारी सारी जो कुछ भी ताल हैं एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे होने के लिए मजबूर हो जाएंगी। वही तालमेल की आवश्यकता, उस तालमेल की शुरुआत हम सिद्धों की आराधना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धों की आराधना हमारा लक्ष्य है, सिद्धत्व हमारा लक्ष्य है। क्यों लक्ष्य है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, चाहे बच्चों से पूछा जाए जो तुम कर रहे हो उसके पीछे लक्ष्य क्या है तुम्हारा, तो पहला तो हो सकता है उनको जो सिखाया गया है स्कूल कॉलेज में वो यही कहेंगे अर्थोपार्जन करना। उस अर्थोपार्जन से तुम क्या चाहते हो? सुख सुविधाएं पाना। उससे तुम क्या पाना चाहते हो? सेटिस्फैक्शन पाना। उससे क्या पाना चाहते हो? जब ये प्रश्न लगातार करता जाऊं तो अंत में जाकर के वो बच्चे या आप रुक जाएंगे, शांति पाना चाहते हैं। लेकिन शांति यदि हर व्यक्ति का लक्ष्य है, आप तो सब साहूकार हैं, आप तो सब सदाचारी हैं, किसी यदि व्यभिचारी से भी पूछा जाए, किसी चोर डाकू से भी पूछा जाए कि ये तुम कर रहे हो उसके पीछे क्या पाना चाहते हो, तो प्राथमिक उत्तर तो उसका यही रहेगा कि हम अर्थोपार्जन करना चाहते, सुख सुविधाएं पाना चाहते, ये चाहते, वो चाहते। और जब लगातार प्रश्न करते जाओगे वो भी यही कहेगा कि शांति चाहते हैं। और शांति जब हर प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव मात्र का लक्ष्य है, तो शांति मिलती कहाँ है? घर में, कूलर में, एसी में, पंखे में? अरे वही तो जो अभी रात को चालू करो तो जो सुकून और शांति देता है, रात भर चलते चलते सुबह से ठंडी कराने लग जाता है। यदि शांति इससे मिलती होती तो फिर दिन भर चलता रहता। शांति वैभव से मिलती होती तो वैभव की कमी कहाँ है? लेकिन शांति तो वैभव को पाने के नहीं, जिस शांति को पाने के लिए हम वैभव को हाथ मारते रहते हैं और शांति और सुकून नहीं मिलता।
जिस वैभव को हाथ मार के हम शांति पाना चाहते हैं, जब सुकून नहीं मिलता, एक बार लात मार के देखना, सुकून ना मिल जाए तो वापस कह देना। और लात मार के जिन्होंने सुकून पाया है, शांति पाई है, वो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के रूप में इस युग के सबसे बड़े शांति के दूत बनकर सामने आए हैं। उन शांति के दूत का यदि आशीर्वाद हमारे लिए मिला है और सर्वोच्च शांति सिद्धों में जो होती है उनकी आराधना करने का हमें सौभाग्य मिला है, तो आराधना हमारे जीवन में शांति भी बनाए, तालमेल भी बैठाए और हमारे जीवन की सामर्थ्य ऐसी बढ़ाए कि हम अपने को तो व्यवस्थित कर ही चुके हैं, अब भगवान पार्श्वनाथ को भी उनके जनालय में विराजमान करके और गुरुदेव के माध्यम से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मर्यादा कराने के लिए हम कारण बन जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की अब मैं